पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पापा जी, मुझे क्या पता वीर कहाँ है। मैं तो खुद आपसे पूछने वाली थी। अरे मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूँ वीर को, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे अपनी दवा मंगानी थी बहू। दादाजी, वीर ने मुझे कल रात को ही बताया था कि वो पुणे जा रहा है। मेरी पूरी बात हो गई थी उससे। उसने बताया कि वो आज रात को ना लेट हो जाएगा आते आते। तो आप अपनी दवाई मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। ये वीर भी ना कुछ बताया कि किससे मिलने जा रहा है। चलो अब मैं भी अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। बालवीर की एक और करीबी जान से जाएगी आज। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, अब तुम नाश्ते में क्या लोगी? कुछ नहीं, सिर्फ एकांत चाहिए। बहू, हम लोगों ने तो नाश्ते में कभी कुछ ऐसा नहीं लिया। परम बेटा, वो हम लोग समझे नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें सरल हिंदी समझ में नहीं आती? लगता है सठिया गए हो। परम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम सब सो जाओगे गहरी नींद में। क्या? तुम नहीं, काशवीर। देखो ना, बालवीर कुछ काम का नहीं है। तुमने देखा ना, ना वो अपनी माँ को बचा पाया, ना अपने गुरु को, और ना अब तुम्हें बचा पाएगा। तुम तैयार हो ना? तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है? तिल्लाक और वामेर के आने से पहले इन दोनों लाशों को यहाँ से गायब कर देंगे और उनके प्रतिबिंब यहाँ छोड़ देंगे, और किसी को शक भी नहीं होगा कि दोनों लाशें गायब हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी? मैं दरवाजे पर नजर रखता हूँ, गायब कर दो इन दोनों को। सुषमा! 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 ये कैसा सायरन बज रहा है? लगता है बालवीर ने बेनाम और उत्तान की लाशों पे अदृश्य कवच लगा रखा है ताकि कोई इनकी लाशें यहाँ से चुरा के ना ले जाए। बहुत अच्छी चाल चली है इस बालवीर ने। और तुमने कच्ची चाल चली है सुषमा। तिल्लाक और वामीर सिपाही को लेकर किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। चलो भाग लेते हैं यहाँ से, वरना हमारी लाश भी ऐसे ही लटकेगी। चलो चलो। आज तो मारे थे। मेहमा खोबा तुम? और ये सायरन कैसे बजा? सायरन? हाँ, ये सायरन कैसे बज रहा? हमें भी नहीं पता। सायरन बजा मतलब महामहिम और बेनाम की बॉडीज को मैजिकली चुराने की कोशिश की गई थी। ये तुमने तो नहीं किया? कहाँ ले जा रहे थे आप महामहिम और बेनाम की बॉडीज को? तैयार हो ना? तैयार? किस किस चीज के लिए? मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मेरी बलिद्वार की विधि पूरी होगी, और फिर ना बालवीर बचेगा ना ये धरती लोक। बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अभी होगा, क्योंकि बालवीर तो यहाँ है ही नहीं। और अगर तुम्हारे पुकारने से बालवीर यहाँ आता है तो पुकारो उसे, चिल्लाओ, जैसे धरती लोक के मनुष्य चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाते हैं। बालवीर बचाओ मुझे, प्लीज बालवीर बचाओ, चिल्लाओ।
चिल्लाना क्यों? जब मैं ही बालवीर हूं। बचाना काम है। बालवीर नाम है। क्या हुआ छोटे, चौंक गए ना? अति हमेशा नुकसानदायक होती है और तुम्हारे सही जवाब देने की अति तुम्हें ले डूबी। मतलब तुम्हें लग रहा था कि मेरे सारे सवालों के सही जवाब देकर तुम मेरा शक दूर कर रहे हो, लेकिन असल में हुआ बिल्कुल उल्टा। बल्कि मेरा शक और भी गहरा हो गया। तब मुझे शक हुआ कि सारे सवाल, सारे जवाब तुम इतने सटीक, बिना वक्त दिए, बिना कोई भूल किए कैसे दे रहे हो। तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत है और इसीलिए मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ा। ये इम्पॉसिबल है। तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर तुम पढ़ते तो मुझे पता लग जाता। मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरा बनाया हुआ यंत्र तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है। कौन सा यंत्र? वहां तो कोई यंत्र था ही नहीं। अरे भूल गए तुम? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। कल जब वीर तुमसे मिलने आया था, तब उसके हाथ में एक रेडियो था, याद है? जाते जाते रेडियो वहां पे रख देना। उसी डिवाइस की मदद से हमने तुम्हारे मन की सारी आवाज सुन ली। मुझे और काशी को तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारा सच पता चल गया। वीर, हमने परम के थॉट्स तो रिकॉर्ड कर लिए, पर उसे पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं काशी, अगर मैं उसके थॉट्स रियल टाइम में पढ़ने की कोशिश करता तो शायद उसे पता चल जाता, और इसीलिए मैंने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जो उसके सोचने के बाद उन थॉट्स को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, तो इसलिए तुमने ये रेडियो से वहां रखने को कहा था? हाँ, ताकि उस समय जो सोच रहा हो वो इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाए और उसे पता भी ना चले। तो चलो सुनते हैं आखिर परम सच में क्या सोच रहा है। चलो। कल काशवी को मारकर बलिद्वार की विधि पूर्ण करूंगा, फिर बालवीर को कोई नहीं बचा पाएगा। कल पृथ्वी लोक का नया अध्याय शुरू होगा। परम बनेगा पृथ्वी का नया परमेश्वर। शक था और सबूत भी मिल गया कि तुम वही दुश्मन हो जो काशी को मारना चाहते हो, जिस तरह से तुमने महामहिम और मेरी मां को मारा। वाह वाह बालवीर, क्या प्लान बनाया तुमने। काशवी बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। वैसे काशवी है कहाँ? काशवी वही है जहां उसे होना चाहिए, तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर। लेकिन अब तुम बालवीर की पकड़ से नहीं बच पाओगे। परम को पकड़ना रेत को मुट्ठी में जकड़ने के जैसा है।